बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर KST लर्निंग पर आपको कंप्लीट CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2023 का सलूशन बताया जाएगा, कंप्लीट गाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 8 जनवरी 2024 है। इसको आप 9 जनवरी को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें असाइनमेंट से पहले वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इस असाइनमेंट को आपने डेव C++ सॉफ्टवेयर पर एग्जीक्यूट करना है या रन करना है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि डेव C++ सॉफ्टवेयर आपको जो है ठीक आउटपुट नहीं दे रहा होता, तो आप उसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने कोड को टेस्ट करने के लिए। अब आपने डेव C++ प्रॉपर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो वीडियो वॉच करके अच्छे से सीख सकते हैं कि किस तरह से आपने ये जो डेव C++ सॉफ्टवेयर है इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इसके अलावा हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है kstlearningweb.blogspot.com, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलता है। ये देखें, वर्चुअल की तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। होम के ऊपर यहाँ पे CS519 या 619 के प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको डिफरेंट फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिंक मिलते हैं। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर वाले अगर ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखो डेव C++ को आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, ये देखो उसका लिंक दिया गया है। यहाँ पे नेटबीन्स को डाउनलोड करने के सारे यानी सॉफ्टवेयर का लिंक दिया गया है। तो यहाँ से भी आप डेव C++ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड करें, जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपके आगे एक वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद कैसे उसे इंस्टॉल करना है वो वीडियो तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली असाइनमेंट को लैपटॉप या फिर PC पे क्रिएट किया करें, मोबाइल पे से अपलोड ना किया करें। क्योंकि जब आप इस तरह की कोडिंग वाली असाइनमेंट को मोबाइल के ऊपर मोबाइल के ऊपर ओपन करते हो ना, तो मोबाइल आपके इस .cpp फाइल को जो है कन्वर्ट करता है टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो उससे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है कि आपकी गलत फाइल जो है वो LMS पे अपलोड हो जाती है। तो यही वजह जिसकी वजह से मैं फिर LMS खुद लोगों के लेकर, स्टूडेंट्स के खुद लेकर पेड के अंदर जो है वो जब करता हूँ किसी स्टूडेंट का, तो मैं खुद उसे कहता हूँ भाई मुझे LMS की एक्सेस दे दो, बेफिक्र रहो। इंशाल्लाह KST कभी आपके साथ जो है धोखा नहीं करता, कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करता। आप LMS की एक्सेस देते हो, हम आपकी असाइनमेंट वहाँ पे करेक्टली अपलोड करते हैं, उसके बाद आपका LMS लॉग आउट कर देते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें हमारी जी प्राइवेसी है, ये है, फलां है। तो अगर आपको पता हो तो KST ने ऐसे कभी ना तो घटिया काम कभी किए हैं, ना ही कभी इंशाल्लाह कभी करेगा कि आपके प्राइवेसी का ख्याल ना रखे या आपकी पिक्चर्स या इस तरह की कोई डाटा जो है वो लीक कर दे। ऐसा कुछ नहीं कभी हुआ। मेरा सिर्फ काम होता है कि आपकी पेड की असाइनमेंट करना, उसे LMS पे अपलोड करना, उसके बाद लॉग आउट कर देना। हाँ, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप उसे जो है ना आप ट्रस्ट करते हो नहीं करते, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो काइंडली बस हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जैसे जैसे बताता हूँ सारी इंस्ट्रक्शन जो है अच्छे से फॉलो किया करें, कोई इंस्ट्रक्शन जो है स्किप मत किया करें। इसके अलावा आपने इस असाइनमेंट को जो है .cpp फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। अब .cpp फाइल कौन सी होती है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपने गलत फाइल काइंडली अपलोड ना किया करें LMS के ऊपर। ख़ासतौर पर मोबाइल से अपलोड ना किया करें, लैपटॉप या फिर PC से ही अपलोड किया करें। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेव C++ कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, सर आपको डिटेल से बता दिया है। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो यहाँ पे सारे गिवन की हुई हैं। एक आपने बुक क्लास यूज़ करनी है, एक आपने BST नोट क्लास यूज़ करनी है और एक आपने बुक स्टैक क्लास यूज़ करनी है। ये बुक स्टैक क्लास जो है बेसिकली आपकी डिफरेंट तरह की स्टैक की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, पुश की, पॉप की, उसको परफॉर्म करेगा। ये जो बुक क्लास है इसमें बेसिकली आपने जो है वो बुक का टाइटल और ISBN नंबर उसको सेव करना है। और ये जो BST नोड है ये बेसिकली आपकी बाइनरी सर्च ट्री की नोड को फॉलो मतलब रिप्रेजेंट करेगी, जिसमें आप जो है अपना जो बाइनरी ट्री बनाने जा रहे हैं उसकी नोड की इन्फॉर्मेशन आप इस क्लास के अंदर जो है वो स्टोर करोगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सर ने ये भी दिया कि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करना, क्लासेस का इस्तेमाल करना है, वरना आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। आपने ये वाली सैम्पल आउटपुट के अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट जो है वो रेडी करनी है। इससे हटकर आप अपनी कोई चबली नहीं मार सकते, ठीक है। अब बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो आपको जो क्या करेंगे, ChatGPT से कोड उठाएंगे या डिफरेंट जगहों से कोड उठाएंगे और उठाकर आपको जो है वो दे देंगे, आपके मत्थे मार देंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने दोस्तों वही कोड लेना है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिसके अंदर आपका यही फॉर्मेट जो सर ने आपको कहा है यही आपको हैंडल किया गया हो, यही बताया गया हो, ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं जनाब कोड इस दफ़ा काफ़ी थोड़ा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इसलिए थोड़ा लेंथी भी है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि इसके अंदर ना आपने अपने BST ट्री के अंदर ना अपनी नोड को डिलीट करना है। तो आपको पता है BST बाइनरी ट्री के अंदर नोड को डिलीट करना बहुत ही मुश्किल काम है कोडिंग के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सी लॉजिक जो है चेक करनी पड़ती हैं। तो इसलिए इस वजह से आपको कोड थोड़ा कम्प्लेक्स है, थोड़ा जो है वो मुश्किल है, थोड़ा लेंथी है।
अगर आप पेड में हमसे बनवाना चाहते हो तो हमें उसके लिए पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस दफ़ा दोस्तों KST ने आपके लिए खसूसी जो नई एक ऑप्शन ऐड किया वो ये है कि इस दफ़ा आप तमाम के तमाम असाइनमेंट्स हमसे पेड में ले सकते हैं। आगे मैं कुछ असाइनमेंट करता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम तमाम के तमाम असाइनमेंट जो है आपको पेड में दे सकते हैं। आपके क्विज़, आपके GDBs, आपकी LMS हैंडलिंग, तमाम की तमाम सर्विसेज अब से KST लर्निंग पर अवेलेबल है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हर चीज़ इंशाल्लाह एक्यूरेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलें जनाब आपका सॉल्यूशन है। कोड आपको प्रोवाइड किया गया, कोड को बस एक्यूरेट लिखिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। अब करना क्या है, जब दोस्तों आप फर्स्ट टाइम डेव C++ को इंस्टॉल कर ले तो वो भी बता देता हूँ। चलें आपको A to Z गाइड करता हूँ आपको। देखें, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे ना डेव C++ को, तो देखें डेव C++ का आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगा इस तरह से। अगर मान लो आपके साथ डेव C++ पे आपकी आउटपुट ठीक नहीं आती तो आप उसके लिए ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। उस ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने लिखना C++ ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, यहाँ पे जब आप लिखते हो ना तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाता है। ये देखो, ये एक ऑनलाइन कंपाइलर, बड़ा अच्छा ऑनलाइन कंपाइलर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखें ऑनलाइन कंपाइलर है। इस पर आपको कुछ इस तरह कोड मिलेगा। पहले से आपने ये पूरा कोड जो है पहले से जो लिखा हुआ है इसे आपने डिलीट कर देना है और यहाँ पे अपना ये जो कोड है, ये पूरा का पूरा ये जो कोड है, इसको Ctrl+A Ctrl+C करके अगर मैं पेस्ट करूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, तो ये देखिए ये सारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने इसको रन कैसे करना है वो बता दें। तो ये देखो ऊपर रन का बटन है। अच्छा, ये आपने कोड जो है .cpp फाइल के अंदर ही सबमिट करना है। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर का, इस पर आपने करना नहीं है। इस पर आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका अगर डेव C++ कोड आउटपुट ठीक ना दे तो फिर आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। इसको लाकर के कोड पेस्ट करो, यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक करो, तो अगर कोई एरर होगा तो ये आपको बता देगा, वरना ये देखें ये 100% एक्यूरेट उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ से मैं इसकी स्क्रीन को जो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें मैंने इसको बड़ा कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर 1 टू लिस्ट ऑल बुक्स, एंटर टू ऐड न्यू बुक। ये देखो 100% वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप बुक देख भी सारी ये फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो। चलें जी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा। आपको ये इसकी भी समझ आ गई है। इसको लीव करता हूँ यहाँ से। ओके जी, अब जब आप फर्स्ट टाइम डेव C++ को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपने आइकन आएगा, आपने इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से डेव C++ ओपन हो जाएगा। लेकिन जब ये ओपन होगा तो ये बिल्कुल जनाब एक वाइट कलर की स्क्रीन होगी। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, देन इस न्यू वाली ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ पे सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखेंगे न्यू फाइल बन के आ गई है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस फाइल के को जो है इस फाइल के अंदर कुछ भी थोड़ा डमी लिखें, क्योंकि दोस्तों डेव C++ की फाइल तब तक सेव नहीं होती जब तक आप कुछ ना कुछ इसमें एंटर ना करो। मान लो मैंने इसमें कुछ ना कुछ डमी लिख लिया। लिखने के बाद अब आप इसको सेव कैसे करोगे, उसके लिए आप यहाँ पे फाइल पे अगेन क्लिक करोगे, यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछा आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लो अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे अपनी फाइल का नेम कुछ भी बता सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप अपनी फाइल का नेम अपनी VUID के अकॉर्डिंग रखिएगा। मान लो आपकी VUID है BC12345678 ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दो। ये देखो आपकी फाइल सेव हो गई है। अब ये जो डमी आपने टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दो। अब आपने यहाँ पे ये जो फाइल बनाई है अपनी VUID के साथ, यहाँ पे आपने कौन सा कोड लिखना है, ये जो कोड मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये कोड स्टेप बाय स्टेप आपने A to Z कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों बहुत दफ़ा यार ऐसे होता है कि मैं आपको 100% एक्यूरेट सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक, देखें फ़र्ज़ करें आपने ये सिर्फ एक कॉलम रिमूव किया। देखो अब देखो आपके सामने मैं एक आपको गलती दिखाता हूँ। देखने ज़रा, मैंने यहाँ से सिर्फ एक ओनली कॉलन जो है गलती से रिमूव कर दिया। ये देखें ज़रा, अब मैं इसको अगर रन करूँगा ना, देखना ज़रा, देखो एरर आ गया। कहता बिफोर स्ट्रिंग, क्या कर रहे हो, कहता क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या गड़बड़ कर क्या रहे हो तुम। ठीक है, तो देखो ऐसे ही मान लो अगर आपने यहाँ से सेमीकोलन रिमूव कर दिया। देखो आप छोटी ये इस तरह की छोटी मिस्टेक करते हो। ये देखो मैंने सेमीकोलन रिमूव किया, अभी देखना ज़रा, ये कंपाइल किया और ये देखो एरर आ गया। देखो ये इस तरह के एरर आते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपके इस तरह के एरर आते हैं, फिर आप बाद में कहते हो यार मेरा काम नहीं चल रहा यार। ये देखो फर्ज करो आपने यहाँ से देखो ये स्ट्रिंग का आपने मान लो S कैपिटल डाल दिया, यहाँ फर्ज करो ये टाइटल का ना, ये जो टाइटल वेरिएबल है इसका आपने T कैपिटल डाल दिया। फर्ज करो ऐसे T कैपिटल डाल दिया। अभी देखना ज़रा, यहाँ पे मैं कंपाइल करके देखना कितने ज़्यादा एरर आते हैं। वो देखो कितने ज़्यादा एरर आ गए, देखो देख रहे हो कितने लिस्ट ऑफ एरर आ गई है। देखो इतने ज़्यादा एरर आ गए। अब आपने कहा ओए होए इतने एरर आ गए हैं। आपने कहा KST लर्निंग बड़ा निकम्मा बंदा है, सारे का सारा कोड गलत दे दिया हमें। हालांकि इतना नहीं पता कि अपनी एक छोटी सी आपकी मिस्टेक है। लगा आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक टी आपने कैपिटल लगाया। देखो इतने ज़्यादा एरर आ गए इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहाँ अब आपने ये टाइटल कीवर्ड यूज़ किया ना, मतलब ये वेरिएबल जहाँ आपने यूज़ किया
वहाँ वहाँ उसने आपको एरर दे दिया, कहता भाई ये तो मैंने वेरिएबल कहीं देखा ही नहीं है जो आप यूज़ करके मुझे दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये टी समाल लिखना था ऐसे। तो आप इस तरह की छोटी छोटी ऐसी देखो, मान लो आपने ये बुक जो है इसमें दरमियान स्पेस खत्म कर दिया ऐसे। अभी देखना था, ये इसको कंपाइल करता हूँ, देखो देखो कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं, देखो कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं, देख रहे हो। ये देखो एक छोटी सी मिस्टेक आपने की, क्या बोला कि आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, क्लास और बुक के दरमियान ऐसे स्पेस देनी थी। तो भाई भरावा मेरी ये भैने तेरे अगे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पंजाबी बोलन दिया, मैं हाथ जोड़ के कहना वा कि एस टी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ना अपने आप के अंदर झांक के देखा करो कि आप खुद कैसे इंसान हो, कि आपको क्या कोड लिखना आता है, आपको कोड की समझ है। एक बंदा आपको एक्यूरेट इतनी मेहनत करके, इतनी हार्ड वर्किंग, गुस्सा तब आता है जब आपके लिए हम इतनी मेहनत करें, आपके लिए इतना अच्छा कोड लिखें, तो फिर भी आप बाद में फाइनली कमेंट में जाके ये लिख दो कि जनाब आप कोड 100% जो है गलत है, आपका कोड ठीक ही नहीं है। हालांकि गलती आपकी अपनी थी, आपने छोटी सी मिस्टेक की और आपका एरर ठीक नहीं। और फिर मज़े की बात ये, फिर चूँकि आपको कोड आता नहीं होता, इसलिए आपको गलती भी पता नहीं लग रही होती कि मैं गलती की क्या है, ठीक है। तो काइंडली भाई तेरी मेहरबानी, दो चीज़ें हैं, यहाँ तो अगर आपको कोड की समझ है तो कोड लिख लो मेरा देखकर, अगर नहीं कोड की समझ है तो भाई पेड ले लो, 300 रुपया लगा कर पेड ले लो, लेकिन खुदारा KST लर्निंग को गलत ना कहा करो। जहाँ पे KST लर्निंग गलत है वहाँ पे मैं अपने आप को खुद गलत कहूँगा कि मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ भाई, जहाँ मैंने गलती नहीं की वहाँ पे आप बेवजह KST गलत कही जाओ तो ये तो बुरी बात है ना। तो अब चलें यहाँ पे देखें, अब ये सारा कोड है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखा देता हूँ ये कोड। ये देखें, सबसे पहले जनाब ये IO स्ट्रीम हेडर फाइल लगी हुई है इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद ये स्टैक हेडर फाइल है, जो कि दोस्तों स्टैक के आपके जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, पॉप एंड पुश, उसके लिए हम ये वाली हेडर फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद जनाब ये स्ट्रिंग हेडर फाइल है, जो कि स्ट्रिंग की जो हम जितने भी फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो उसकी सारी की सारी चीज़ों को ये परफॉर्म करती है ये वाली हेडर फाइल। उसके बाद यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड आपकी लाइब्रेरी का नाम है। देन आपकी ये क्लास है बुक नाम की, जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हम अपने बुक का टाइटल एंड बुक का ISBN नंबर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही डेटो कॉपी आपने लिखना है। उसके बाद अगर नीचे चलें तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखें नेक्स्ट मैं लेके चलता हूँ आपको। उम्मीद है आपने लाइन नंबर 12 तक लिख लिया होगा, लाइन नंबर 12 से आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये BST नोड क्लास है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी ट्री के अंदर जो नोड यूज़ कर रहे हैं ना, उस नोड का जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर होगी, कि नोड की जो मतलब डाटा है वो इस बुक वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। ये बेसिकली ये आपकी बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है बुक। उसके बाद ये लेफ्ट लिखा हुआ है L है, ये 1 नहीं है, ये L है। बड़े लोग यहाँ पे लेफ्ट के अंदर ना यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और भाई 1 नहीं है, ये L लिखा हुआ है, स्मॉल L है, ठीक है। लेफ्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये राइट है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान से करना, तेरी मेहरबानी यार, खुदा का नाम है, आपकी मेहरबानी, हाँ जोड़ता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये देखो BST नोड है, ठीक है। उसके बाद समझ आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गई हम जनाब आगे नेक्स्ट नोड क्लास बुक स्टैक के नाम से। ये क्लास का बेसिकली क्या कर रही है, ये आपके ना ट्री क्रिएट कर दिया, जो आप बाइंड ट्री बनाने जा रहे हो ना, उसको ये क्रिएट कर दिया। उसमें डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, पुश का एंड पॉप का एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग का एंड डिलीट का, ये सारे वो फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अभी ये देखें, बुक के अंदर बुक का B कैपिटल है और स्टैक का S कैपिटल है। तो आप भाई ये खुदारा ये छोटी छोटी कोडिंग के अंदर एक अगर डॉट गलत लग जाए ना, तो सारे का सारा कोड गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी जो बिल्ट इन क्लास है ना स्टैक की, उसका बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बुक स्टैक के नाम से। और उसके अंदर हमने कहा जो मेरी बुक क्लास है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस पास कर दिया मैंने, ठीक है। चलें, उसके बाद जनाब यहाँ पे ये कोड है, इसको लिख लें जल्दी जल्दी। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये लिख लो, लाइन नंबर 35 तक आपने कोड लिख लिया होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो यार ये ब्रैकेट्स बड़े अच्छे से देखा करो, ये ब्रैकेट आप कई दफ़ा गलत क्लोज कर देते हो, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। इसको अच्छे से देखा करो, अच्छे से किया करो। कोड मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इस दफ़ा बड़ा लेंथी कोड, आपको इस दफ़ा पेड लेनी पड़नी है असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि ये कोड काफ़ी लेंथी है इस दफ़ा। कोड में भी आपसे ना लिखा जाए, मैं भी कुछ लोग लिखते हैं, मुझे कोई इशू नहीं, आप बहुत अच्छी बात है, आप खुद लिख लो, ठीक है। ये देखो, ये कोड लाइन नंबर 35 तक मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ तक 43 तक। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग का कोड है। ये जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग हो रही है ना, ट्रैवर्सलिंग कहते हैं विजिट करना पूरे ट्री को। तो इन ऑर्डर कौन सी ट्रैवर्सलिंग होती है, जिसमें हम अपने जो है ना वो वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देते हैं। इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग में बेसिकली ये होता है, ठीक है। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सलिंग का कंसेप्ट ये होता है दोस्तों कि इसमें लेफ्ट पहले डिस्प्ले होता है, फिर पेरेंट नोड डिस्प्ले होती है, और फिर उसके बाद राइट चाइल्ड की वैल्यू डिस्प्ले होती है। उसके बाद ये आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो है वो जनाब आपकी बुक स्टैक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, एक क्या है जी, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी। उसके बाद ये पुश फंक्शन है, जो क्या कर रहा है, वैल्यू पुश कर रहा है,
पॉप फंक्शन है, ये पॉप फंक्शन बहुत लेंथी है, इसको ज़रा अच्छे से कीजिए, ये बहुत लेंथी फंक्शन है, इसमें बेसिकली कोड रिमूव हो मतलब नोड रिमूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद आपने लिख लिया होगा लाइन नंबर 71 तक। अच्छा इसमें आगे कुछ नहीं है, ये आगे ना टाइटल के आगे ना दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये टाइटल के आगे कुछ नहीं है, सिर्फ राउंड ब्रैकेट बंद हो रही है, राउंड ब्रैकेट बंद हो रही है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं वो बंद हो रही है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, उम्मीद है यहाँ तक आपने लाइन नंबर 70 तक लिख लिया होगा। उसके बाद लाइन नंबर 70 से आगे ये देखें ये कोड है आगे, ठीक है, ये सारा कोड है, ये वाइल लूप लगी हुई है, ये इस कोड आपने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है जी। तो ये वाइल लूप बेसिकली टेस्ट कर रही है कि क्या हमारी जो करंट नोड है क्या वो नल नहीं है, और उसका जो उसके अंदर जो बुक का टाइटल है क्या वो टाइटल हमारी टॉप बुक मतलब जो फर्स्ट सबसे पहली वाली बुक है क्या उसके टाइटल से मैच कर रहा है, ये बेसिकली ये चेक कर रहा है, ठीक है। कोड काफ़ी लेंथी है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखो ये नेक्स्ट इफ़ आ गया, ये जनाब नेक्स्ट इफ़ आपका ये वाला लाइन नंबर 81 से आगे नेक्स्ट लाइन नंबर 99 तक लिख लो जल्दी से, ठीक है। ये कोड है इसके अंदर, ये कोड आपने ऐसे लिख लेना फटाफट से, ठीक है जी। उसके बाद जनाब लाइन नंबर 99 तक हमने लिख लिया था। उसके बाद चलें लाइन नंबर 99 के बाद ये है जी लाइन नंबर 100 से लेकर लाइन नंबर 116 तक 116 तक, ये लिख लो फटाफट से, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट से, उम्मीद है आपने इस तरह जो है ना वो लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 116 से आगे ये है जी लाइन नंबर 117 से आगे ये सारी लगी हुई है लॉजिक यहाँ तक, ठीक है। ये लॉजिक लगी हुई है सारी, ये जो लॉजिक लिख लो 117 से लेकर लाइन नंबर 133 तक उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ये सारा आपने ये कोड सिंपल सा कोड है इतना कोई, लेकिन ये लिखते हुए टाइम मुझे पता लगता है, मुझे पता, इसको वीडियो को पॉज किया करो और लिख लिया करो फटाफट अगर आपने खुद लिखना तो ये। उसके बाद जनाब ये अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती है जो लोग चोर हैं, चोर से मुराद ये मतलब जो यूट्यूबर हैं बहुत से ऐसे जो कि KST की वीडियो देखकर उसका कोड कॉपी करके जो है वीडियो अपलोड करते हैं, यार वो कर लेते हैं, आपसे क्यों नहीं होता भाई, आप क्यों नहीं करते। मुझे असल में ना अफसोस ये इस बात का होता है कि वो जो बहुत से सारे बल्कि यूट्यूबर मोस्टली जो है ना वो CS 301 या जो कोडिंग वाली मोस्टली सब्जेक्ट्स हैं 301 301P 304 वो मोस्टली मेरी कॉपी करते हैं, ठीक है। और वो लिख लेते हैं यार मेरा कोड देखकर, मेरी वीडियो से कोड देखकर लिख लेते हैं, आपसे क्यों नहीं लिखा जाता, मुझे ये समझ नहीं आती है, आप क्या रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं जो है ना कोड अच्छे से लिखने हुए भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इंसान के पास, ठीक है। तो इसको जो है ना अब उम्मीद आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लाइन नंबर ये लिख लो पॉप सक्सेसर मतलब होता है आगे वाली जो उसका नोड है उसको वो डिलीट करने जा रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो 147 से लेकर 162 तक, ठीक है। इसको आप नोट कर लो इस कोड को। चलिए नेक्स्ट 162 से नेक्स्ट चलते हैं। ये 160 ये देखो कितना डीपली मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, कोई लाइन स्किप नहीं कर रहा, आपको सारी लाइन दिखा रहा हूँ कि ये कोड इस तरह से है, कोड इस तरह से है। उम्मीद है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा लाइन नंबर 176 तक, ठीक है। ये कोड आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 176 से आगे ये आगे अगला कोड, ये देखो ये एक फंक्शन है लिस्ट बुक जो बेसिकली आपकी ना जो ट्री के अंदर जितनी भी आपने लिस्ट बनाई हुई है ना उसकी सारी बुक्स को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये वो वाला फंक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद सर्च फंक्शन आगे शुरू हो गया, ये आगे सर्च फंक्शन है, ये देखेंगे सर्च फंक्शन लगा हुआ है जो कि बुक सर्च करके हमें देगा, ठीक है। लाइन नंबर 89 से लेकर आगे आप लिख रहे हो, जल्दी से इस चीज़ को नोट कर लो। अच्छा लाइन नंबर 205 तक आपने उम्मीद है लिख लिया होगा यहाँ तक 205 तक। अब नेक्स्ट चलते हैं 205 से आगे, ये देखें 205 से आगे ये कोड है, आगे मेन का फंक्शन स्टार्ट हो गया, इसको आपने फटाफट से नोट कर लें, ठीक है जी। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे चेंजिंग आपने जो करनी है वो बता देता हूँ, वो चेंजिंग मस्ट करनी है क्योंकि आपने चेंजिंग ना की तो आपके 0 मार्क्स लग जाना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे जो लाइन नंबर 217 के ऊपर में लिखा हुआ अलादीन और यहाँ पे लिखा हुआ है ID एक, ठीक है। यहाँ पे ना बेसिकली आपने देना है जनाब कोई भी बुक दे दें, फर्ज करें जो भी आपने बुक का टाइटल रखना है वो टाइटल दे दें और यहाँ पे अपनी VUID यूज़ करनी है आपने। यहाँ पे आपने ये जो अलादीन की बुक टाइटल ये डबल कोटेशन रिमूव नहीं करनी, इन डबल कोटेशन के अंदर ही आपने अपनी वहाँ यहाँ पे VUID लिखनी है, गलती ना कीजिएगा, अपनी VUID लिखिएगा, जो भी आपकी अपनी VUID है वो यहाँ पे लिख के आपने फिर देन इसको सेव यहाँ राइट करना है, क्योंकि सर ने कहा था अगर आपने अपनी VUID यहाँ पे मेंशन ना की तो आपके 0 मार्क्स लग जाएंगे। इस तरह ये जो नीचे दूसरी VUID है ये आपकी मर्जी से, यहाँ पे आप 2 रिकॉर्ड दे दो बड़ी अच्छी बात है, 1 दे दोगे फिर भी ठीक है, 2 दे दोगे फिर भी ठीक है, बल्कि मैं कहूँगा 2 ही दो। यहाँ पे अलादीन की जगह पे आप कोई भी बुक का नाम दे दो और यहाँ पे चलो अलादीन ही रख लो चाहे, लेकिन आपने यहाँ पे VUID अपनी यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये दूसरी बुक का कोई भी नाम दे दें, बैड हैबिट्स यही रहने दें चाहे, और यहाँ पे कोई भी अपनी दूसरे फ्रेंड अपने किसी फ्रेंड की VUID यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है जी। या अपनी VUID का रिवर्स लिख लीजिएगा, एक ऐसे कीजिएगा यहाँ पे जो भी आपकी VUID ना वो लिखें, पहले अपनी ठीक VUID लिखें, उसके बाद उसका जो भी रिवर्स आर्डर है ना वो यहाँ लिख लेना दूसरी जगह पे,
ठीक है। तो आपकी बेसिकली वो अपनी ही व्यू आईडी होगी, तो ऊपर करेक्ट व्यू आईडी होगी, नीचे उसका रिवर्स आर्डर होगा, ये ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये ज़रूर कीजिएगा, ये जो मैंने आपको चेंजिंग बताई है, यहाँ पे अपनी व्यू आईडी, यहाँ पे अपनी रिवर्स आर्डर में व्यू आईडी, वो आपकी मर्ज़ी है, आप रिवर्स आर्डर में लिखने रहते हो या किसी और की आई लिखने रहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये देखो, ये जनाब यहाँ तक उम्मीद आपने लिख लिया होगा। लाइन नंबर 219 वाइल लूप लगी हुई है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। 1 का मतलब होता है कि बार बार कंटिन्यूसली चली जाओ तब तक जब तक मैं खुद 5 प्रेस करके एग्जीक्यूट नहीं करूँ। लाइन नंबर 237 तक आपने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 237 से आगे। ये देखें, यहाँ तक आपने लाइन नंबर 237 से आगे यहाँ तक लिख लेना फटाफट से, ठीक है। ये सारा जल्दी से नोट कर लें, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेट सोल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। लाइन नंबर 253 तक उम्मीद आपने लिख लिया होगा। उसके बाद लाइन नंबर 253 से आगे चलते हैं और यहाँ तक खत्म हो गया आपका कोड। ये एंड वाली लाइन है जनाब। यहाँ पे लास्ट पे 264 के ऊपर क्लोजिंग ब्रैकेट लगी हुई है मेन फंक्शन की। उसके बाद यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं, 1 2 3। ये आपकी स्विच की बॉडी क्लोज हो रही है, ये आपकी वाइल लूप की बॉडी क्लोज हो रही है और ये आपकी मेन के फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोड जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है जी। समझने की बात कि अब मैं इसको एक दफ़ा रन करके आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। चलें, लेट्स से मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी किया और जो नई फाइल मैंने बनाई थी इसमें पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये देखो, मान लो इस तरह आपने कोड सारा लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ से कंपाइल कर रन कैसे करना है, ऊपर ये देखो ये बटन है जिस पे लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन, इस पर क्लिक करो और ये कंपाइल एंड रन होगा। और मैं आपको टेस्ट करवाती हूँ, देखो आउटपुट 100% ठीक आएगी सर की तरह। ये देखो, पहले अगर मैं 1 प्रेस करूँ तो जो हमने ऑलरेडी बुक मैनुअली एंटर की हुई है कोड के अंदर, देखो वो आ जाएंगी। वो देखो अलादीन बुक लाइब्रेरी बुक लिस्ट, बुक पहली कौन सी अलादीन, और यहाँ पे आपकी अपनी व्यू आईडी हो गया SBN नंबर के अंदर, और दूसरा बैड हैबिट्स, और इसमें आपकी रिवर्स आईडी या जो भी आपने दूसरी आईडी दी हुई है वो होगी। ये हो गया बुक लिस्ट चेक करने का तरीका। दूसरे नंबर पे अगर आप क्लिक करोगे तो न्यू बुक आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैंने ये लिख दिया 2, एंटर प्रेस किया, बुक आपसे पूछा हाँ जी एंटर बुक टाइटल, कौन सी बुक ऐड करनी, मान लो मैंने लिख दिया बैड वर्ड्स, ठीक है। ऐसे बुक का टाइटल दे दिया। उसके बाद एंटर प्रेस किया, वो कहता है ISBN नंबर दो, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक व्यू आईडी दे दी BC लेट्स से 200 फिर 200 एक डमी सी आईडी मैंने दे दिया। उसके बाद एंटर प्रेस किया और देखो उसने कह दिया एंटर 1 2 लिस्ट आ, अब दोबारा मेन्यू आ गया, ठीक है जी। बुक हमारी ऐड हो गई है। अब मैं आपको सर्च कर दिखाता हूँ, ये जो मैंने अभी बुक ऐड की ना बैड वर्ड्स, मैं आपको सर्च कर दिखाता हूँ। मैंने उसके लिए सर्च के लिए 3 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, बुक का टाइटल जो है जी बैड वर्ड्स, एंटर प्रेस किया, वो देखो कहता जी आपकी बुक फाउंड हो गई है। देखो उसका बुक का टाइटल था बैड वर्ड्स और बुक की आईडी ये थी BC 200, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो 4 प्रेस करने से क्या होगा, रिमूव अ बुक, रिमूव कहाँ से होगी, जो भी अपनी सबसे लेटेस्ट बुक अभी भी ऐड की ना बैड वर्ड्स, वो रिमूव हो जाएगी। देखो मैंने 4 प्रेस किया, एंटर किया, वो देखो कहता जी बुक रिमूव्ड बैड वर्ड्स, ठीक है। अब अगर आप 1 प्रेस करके बुक लिस्ट देखोगे तो वो देखो अब सिर्फ 2 बुक दिखाई दे रही हैं, अलादीन और बैड हैबिट्स। और उसके बाद मैं 5 प्रेस करता हूँ, ये देखो सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाता है सक्सेसफुली। समझ की बात की। चलें जी, तो अब दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कौन सी फाइल आपने LMS पे अपलोड करनी है। तो ये जो आपने दोस्तों फाइल अभी भी बनाई .cpp वाली कोडिंग वाली, आपने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। वो भी देखो, ये देखो डेस्कटॉप के ऊपर आपने फाइल सेव की। जब दोस्तों आप अपनी C++ की फाइल डेस्कटॉप पे सेव करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की 2 फाइल्स आएंगी। एक के ऊपर देखो लिखा हुआ है CPP और एक ये इस तरह की exe फाइल है। आपने ये exe फाइल जो है डिलीट कर देनी है। आपने LMS पे ये वाली अपनी ये जो डॉट्स जिस पे लिखा हुआ है ना CPP, ये वाली CPP फाइल जो है वो LMS पे क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।